हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीईटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना यूपीटीईटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो अब आप लोग अपना फॉर्म फिल करिए। काफ़ी अपडेट आ चुका है वेबसाइट में। जी हाँ, जो दिक्कतें सामने आ रही थी अब काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई हैं। अब आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिल करना होगा इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सेम वीडियो को फॉलो करिए और अपना फॉर्म फिल करिए। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा फॉर्म भरकर दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने OTR कर लिया हो तो आप स्किप करके आगे से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। आप लोगों को इनिशियलाइज OTR ID इस पर क्लिक करना है। यानी अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, OTR नहीं किया है तो अपना OTR कर लें, इस पर क्लिक करेंगे। अब 10th की मार्कशीट पर जो डिटेल लिखी है सेम वही डिटेल यहाँ पर डालनी है। ठीक, आधार कार्ड से आपको कोई मतलब नहीं है। अपना नाम यहाँ पर डालेंगे जो 10th की मार्कशीट पर लिखा है, सेम नाम दोबारा से यहाँ पर, फादर नेम दोबारा से, मदर नेम रीएंटर मदर नेम दोबारा से, आगे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर सेम जेंडर। आगे आएगा वेरिफिकेशन। आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना हो तो आई कन्फर्म दैट आई, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर डालना और वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। अगर आप लोग पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपना ऑप्शन ले। पैन कार्ड लिया तो पैन कार्ड का नंबर डाल लें, वेरीफाई पैन पर क्लिक करें, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद में ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। ठीक, पैन कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहें तो पैन कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना, आपको वेरीफाइड यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, डिटेल मैच नहीं कर रही हो तो आप लोग उसमें करेक्शन कराने के बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन था उस पर क्लिक करके भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। तो OTP डालने के बाद में आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये भी आपको वेरीफाई शो हो जाएगा। इसके बाद में ईमेल ID यहाँ पर फिल करिए, उस पर एक OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में इसके बाद में ईमेल ID पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। QR कोड से आप लोग कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे, अब QR कोड यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग यूज़ कैमरा इंस्टेड इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरे को अगर परमिशन मिली होगी तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर कैमरे को परमिशन नहीं मिली हुई है, क्लोज एनी बबल्स इस तरीके से कुछ लिख कर आ रहा है तो आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा परमिशंस कैमरा अलाउड। यहाँ पर आपको ब्लॉक शो कर रहा होगा, आप लोग इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम में चेहरे को लाइए। जब फ्रेम में जब आपका पूरा चेहरा सही से आ जाए, आप लोग इसके बाद में कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस फ्रेम में अपने चेहरे को लाना है, बाल समेत पूरा चेहरा आपका इस फ्रेम में दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली, सेव वेरीफाई फोटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अगर आप लोगों को दोबारा इसको रीटेक करना हो तो आप लोग रीटेक पर क्लिक कर देना। कैसे लाइव फोटो अपलोड करना है, किस तरह का, तो एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड लेना होगा, पीछे पर्दा खिड़की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ लाइटिंग ठीक ठाक हो, आपका चेहरा और कान वगैरह पूरी तरीके से दिखने चाहिए। ठीक है, इसका फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में सेव वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक कर देगा। दोबारा खींचना हो फ़ोटो तो आप लोग रीटेक पर क्लिक करके दोबारा से खींच सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा लाइव फोटो कैप्चर्ड एंड लिंक्ड सक्सेसफुली। जी हाँ, आप लोगों का लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड लेना जिसमें सफ़ेद हो। ठीक है, सफ़ेद ठीक रहेगा। ठीक है, चेहरा आपका सही से दिखना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना ही फोटो यहाँ पर कैप्चर करें। कोई अगर गलत अपलोड होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सही से अपलोड करिएगा, इस प्रकार से अपलोड कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे यहाँ पर शो होगा सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। अब आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम राम, तो अपने नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो, अपने नाम का पहला लेटर लेना कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर लेने स्मॉल, और इसके बाद में @ ले लें, और इसके बाद में 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं, फिर कुछ भी नंबर्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 नंबर्स। यही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में फिल कर दें। अकाउंट रिकवरी क्वेश्चंस में जाएंगे, यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
और इसके बाद में उस ऑप्शन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, तो यहाँ पर अपनी मदर का मेडन नेम डालेंगे। अगर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपने पहले स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पासवर्ड रिसेट करने में काम आएगी ये चीज़। ठीक है, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा मतलब वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने है उनको ऐड या माइनस जो भी आपके सामने है इसको ऐड करके यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। और एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग सुन लें, इस डिटेल में करेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, जिसमें आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन चीज़ों में करेक्शन डेट में भी करेक्शन नहीं होगा। इसके लिए अलग से करेक्शन डेट आएगी। तो अगर एक बार चेक कर लें, कोई मिस्टेक आपके नेम, मदर फादर नेम, DOB, जेंडर वगैरह में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर बार ये करेक्शन नहीं हो पाता है, कब कुछ ही टाइम पर करेक्शन डेट आती है बस। ठीक है, तो अपना चेक करने के बाद में प्रोसीड एंड रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को एक OTR ID मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर आपको OTR ID शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, DOB, इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जेंडर में भी। आगे है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है जिससे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। आगे है टेलीफोन नंबर, इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट रहेगी। आगे है मैरिटल स्टेटस, अपना जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे मैरिड में जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस प्लेस में हुआ है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दें। आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का निशान होगा। ठीक है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन, जहाँ पर है लेफ्ट हैंड, शोल्डर, बैक, फेस, जहाँ भी है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं, नो मार्क भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। SC ST OBC जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आगे आएगा क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपके फादर की है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए होगा किन किन स्टूडेंट्स को, OBC SC ST EWS कैटेगरी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखें नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर आपको शो होगा। आगे है सर्टिफिकेट इशू डेट, ये डेट आप लोगों को सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, ईयर में कितना आ रहा है, तो ईयर में मिनिमम आप कितना ही पुराना लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। फिर भी आप 3 साल से ज़्यादा पुराना मत लगाइए। अगर OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और SC ST के छात्र 5 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि ऑनलाइन अपडेट ना हो, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, कितना ही पुराना आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आगे है इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर डालेंगे। इशूइंग अथॉरिटी भी आपको सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिल जाएगी, तहसीलदार होगा या फिर जिला मजिस्ट्रेट वगैरह कहीं पर भी, कहीं से आपको आपने बनवाया होगा। आगे है स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट से आपने इशू किया है। यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो लगाएंगे यस, वरना नो। स्पेशल रिजर्वेशन अगर इनमें से आते हैं तो लगाएं, वरना नन पर लगाएं। सीकिंग एज रिलैक्सेशन, OBC SC ST वालों को और EWS वालों को यहाँ पर यस करना है। आगे आएगा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का, अपना एड्रेस फिल करिए। एड्रेस लाइन 1 अपना फिल करें, यहाँ पर लाइन 2 यहाँ पर फिल करें। लाइन 2 में अपना विलेज टाउन एरिया फिल कर दें। लाइन 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस ऑप्शन में जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आगे जिला, किस ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करिए। आगे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज परमानेंट इस पर क्लिक कर देंगे और दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप भी कंप्लीट होगा। अगला स्टेप रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन सामने आ रही है। सारी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, पहला आप लोगों को यहाँ पर देनी है 10 की इन्फॉर्मेशन, फिर 12 की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, 10 का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें पहले,
ठीक है। आगे 10 का बोर्ड का नाम डाल दें, सब्जेक्ट डाल दें सभी एक एक करके कॉमा लगा लगा कर, पासिंग ईयर यहाँ पर डाल दें, रोल नंबर यहाँ पर डाल दें, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डाल दें। ये मार्कशीट नंबर वगैरह कहाँ पर मिलेगा इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, प्ले लिस्ट है चैनल पर, आप जाकर किसी वीडियोज़ को देख सकते हैं जी। काफ़ी सारे सोल्यूशन की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ग्रेडिंग टाइप में और रिजल्ट किस बेस पर आता है, जो भी बोर्ड में आता है परसेंटेज, बाकी अगर कोई और बोर्ड हो, अगर CGPA में आपका रिजल्ट आ रहा है तो CGPA भी ले सकते हैं। ठीक, आगे मार्क्स ऑफ 10 फिल कर दें, टोटल मार्क्स फिल कर दें, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट हो जाएगी। इसके बाद में ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अगर CGPA हो तो यहाँ पर CGPA सिलेक्ट करें, इसके बाद में आउट ऑफ 10 कितना CGPA मिला है वो यहाँ पर डालना, अपने आप 9.5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर परसेंटेज बनकर आ जाएगी। इसके बाद में 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम लेवल में जाना है और यहाँ से 12th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेम तरीके से 12th का बोर्ड, 12th की सभी सब्जेक्ट के नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स फिल करेंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में आप लोगों को फिल करनी है ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अपना ग्रेजुएशन का ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे परस्यूइंग का ऑप्शन आएगा। अब परस्यूइंग में अगर आप परस्यूइंग में हो तो परस्यूइंग लगा सकते हैं, वरना अगर आप BEd या DLEd कर रहे हैं तो परस्यूइंग में नहीं होंगे, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो कंप्लीट कर लिया है तो आप अब कैसे फॉर्म भरेंगे, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जहाँ से आपने अपने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन का मतलब है BA, BSc, BCom, BBA, BCA, सबको पता ही होगा। ठीक है, आगे है सब्जेक्ट्स, अपने लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालने हैं, वही मेन सब्जेक्ट है मेजर वाली, ठीक है, जिनसे कॉम्बिनेशन आगे आपका बनता है। 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल दीजिए। आगे अपना पासिंग ईयर फिल कर दिए, कब आपने पास किया है, रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डालना है। अब मार्कशीट कब आती है, लास्ट ईयर कंप्लीट करने के 6-7 महीने के बाद में कॉलेज में मार्कशीट आ जाती है। 6-7 या 8 महीने या 1 साल लग सकता है, बहुत से बहुत। ठीक है, तो अगर 1 साल या 7-8 महीने हो गए हैं तो एक बार कॉलेज में पता करिए, मार्कशीट आ गई होगी। मार्कशीट अगर नहीं आई है, पता कर लिया है आपने, तो फिर आप यहाँ पर NA डाल सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आगे है मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 डालें 3 साल के ऐड करके, ना कि 1 साल के, 3 साल के ऐड करके यहाँ पर डालें टोटल मार्क्स। अब अगर आपका रिजल्ट आ रहा है CGPA में तो कैसे भरना है फिर, अगर रिजल्ट CGPA में आ रहा है तो पहले CGPA को अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले CGPA को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। या तो आपकी यूनिवर्सिटी में मल्टीप्लाई हो रही होगी 9.5 से या फिर 10 से। ठीक है, CGPA मान लीजिए आपको प्राप्त हुआ है 6.4, तो 6.4 को 9.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लगभग 6.2 आएगी, कम आएगी। ठीक है, 9.5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अपनी यूनिवर्सिटी रोल पता करना, आपकी यूनिवर्सिटी में 9.5 से मल्टीप्लाई हो रही है या फिर 10 से हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 से होती है, कुछ में 9.5 से होती है। जब परसेंटेज आपकी निकल जाए, अब उस परसेंटेज को पहले तो अपना टोटल मार्क्स पता करना है। टोटल मार्क्स कैसे पता करेंगे, जितनी भी सब्जेक्ट हैं सभी सेमेस्टर की, ठीक है, उन सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपका टोटल मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स में से अब जो परसेंटेज बनी है, इस परसेंटेज को आप मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स डालेंगे और यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 फिल करेंगे। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद में ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भरने का। अब एग्जाम लेवल में जाएंगे और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन BEd DLEd वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए परस्यूइंग का ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अपडेट आ चुकी है, ईयर स्टेटस का ऑप्शन भी यहाँ पर आ गया है। अब ईयर स्टेटस में क्या डालना है, अगर आप लोग सेमेस्टर पैटर्न पर पढ़ रहे हैं तो आप लोग 2nd सेमेस्टर में आ गए होंगे। अब 2nd सेमेस्टर में आ गए तो इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर में हैं। और अगर एनुअल पैटर्न पर पढ़ रहे हैं BEd या DLEd में तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही होंगे। अपना फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। पहले बताते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को कैसे भरना है। अपना फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे आएगा यूनिवर्सिटी नेम, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना BEd या DLEd कर रहे हैं, यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और आगे है लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। अब अगर एनुअल वाले छात्र आप हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर डालनी है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आप लोग सेमेस्टर पैटर्न पर पढ़ रहे हैं और आपके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं तो पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है उनके नाम डालने हैं। अब नाम क्या डालने हैं, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। देखिए, BEd जो आप लोग करते हैं उसमें एक होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट और बाकी सारी होती है कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी वाली जो सब्जेक्ट हैं ये सबके पास होती हैं, चाहे BSc के बाद BEd कर रहे हों, चाहे BCom के बाद BEd कर रहे हों, चाहे BA के बाद BEd कर रहे हों, सबके पास होती है कंपलसरी वाली सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट ऐसी होती है जो ऑप्शनल होती है। ये कौन सी होती है, या तो होगी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स,
या फिर होगी टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ या टीचिंग ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ साइंस, इस तरीके से होती है। अब कैसे होती है, अगर आप बीए आपने किया, बीए में आपके पास लास्ट ईयर में सोशल स्टडीज़ की सब्जेक्ट थी, लास्ट ईयर में मान लीजिए सोशल स्टडीज़ संबंधित आपके पास 2 सब्जेक्ट थी, कौन कौन सी, हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी, मतलब सोशल स्टडीज़ से संबंधित अगर आपके पास लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट थी, तो अब आप जो बीएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज सब्जेक्ट से, ठीक है। अपना एग्जाम फॉर्म चेक करना, वहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगी, वही आपकी मेन सब्जेक्ट होगी, वो मेन सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, यहाँ पर आप डाल देंगे जो मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम, मैथमेटिक्स होगी, खाली मैथमेटिक्स लिखा है तो मैथमेटिक्स डाल दें, अगर वहाँ पर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स लिखा है तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ डाल दें, ठीक है। या फिर अगर वहाँ लिखा है टीचिंग, या फिर वहाँ लिखा है पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, तो उसका नाम डाल दें और प्लस में कॉमा लगाकर आप लोग बीएड ऑल सब्जेक्ट डाल दें। अब ये तो बात हुई बीएड की, अब बात कर लेते हैं डीएलएड की। डीएलएड वाले सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, देखिए अगर आप लोग पहले सेमेस्टर में हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पर डाल सकते हैं डीएलएड ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि डीएलएड में जो होती हैं वो सारी सब्जेक्ट होती है, मैथ भी होती है, साइंस भी होती है, हिंदी, जो सब्जेक्ट 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई जाती हैं वो सारे सब्जेक्ट होती हैं डीएलएड में, क्योंकि डीएलएड वाले स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं 1 to 5 वाले बच्चों को, ठीक है। तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट आप लोग डाल देंगे, सबके पास लगभग सेम ही सब्जेक्ट होती है, ठीक है। डीएलएड वाले स्टूडेंट्स डीएलएड ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना। अगर आप लोग दूसरे सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर में भी यही सब्जेक्ट होंगी। अगर पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं और उनके नाम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 100 लेटर में आप लोग नाम लिख पाएंगे, यहाँ पर आ रहे हैं तो आप 1 by 1 करके अपनी सब सब्जेक्ट के नाम डाल देना। अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट इस तरीके से डाल देंगे। डीएलएड का काफ़ी ईजी है, क्योंकि डीएलएड में सब्जेक्ट ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की, तो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थी, वो जो मेन सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल वाली, वही आपकी मेन सब्जेक्ट है ऑप्शनल। तो जो ऑप्शनल में सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हो सकती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो सकती है, उस एक सब्जेक्ट का नाम और कॉमा लगाकर बीएड ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट जो हैं मतलब बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो सबके पास होंगी, एक सब्जेक्ट होगी ऑप्शनल जो कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगी उसी हिसाब से आपके पास होगी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के नाम में बीएड वाले स्टूडेंट्स को क्या डालना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम, बाकी बीएड ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर में हैं, जिनके एक भी सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, एक भी ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, बीएड के छात्र, उन लोगों को अपने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थी, उन 2 मेन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देने हैं। आई होप कि आप लोग सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझ होंगे। आगे है एक्सपेक्टेड पासिंग है। पहले फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के छात्रों केवल 3 चीज़ डालनी है, यूनिवर्सिटी का नाम, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर। अब एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर क्या हो सकता है, अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो सेकेंड ईयर आपका इस साल कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंड सेमेस्टर अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपका फर्स्ट ईयर इस साल कंप्लीट होगा और सेकेंड ईयर 2027 में कंप्लीट होगा, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों ने इसी साल अपना एडमिशन लिया है तो आपका 2028 में कंप्लीट होगा। एक्सपेक्टेड ईयर यहाँ पर डाल देंगे। रोल नंबर छोड़ देना है, मार्कशीट नंबर छोड़ देनी है। अगर किसी भी एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हों तो रोल नंबर डाल सकते हैं, मार्कशीट नंबर फिर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसी एक सेमेस्टर के मार्क्स ऑप्टेन डाल सकते हैं। जो लोग सेकंड ईयर में आ गए हैं वो लोग यहाँ पर अपने फर्स्ट ईयर का रोल नंबर, फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स और फर्स्ट ईयर का मार्क्स ऑप्टेन फिल कर दें। जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं वो तीसरे सेमेस्टर का यहाँ पर रोल नंबर डाल दें। अब जो लोग चौथे सेमेस्टर में आ गए हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेंगे। केवल ये फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर तीसरे सेमेस्टर में आप लोग आ गए हैं इसका मतलब आप अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेंगे। अब आपको क्या भरना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। लास्ट सेमेस्टर मतलब अगर चौथे सेमेस्टर में इस समय आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर की सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। वही अगर बीएड में है तो एक मेन सब्जेक्ट जो ऑप्शनल वाली है और बाकी बीएड ऑल सब्जेक्ट कॉमा लगाकर। अगर डीएलएड में है तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि डीएलएड में सबके पास एक जैसी सब्जेक्ट होती हैं। एक्सपेक्टेड पासिंग यहाँ पर डाल देंगे, रोल नंबर सबको डालना है। मार्कशीट नंबर, मार्कशीट अगर नहीं मिली है तो NA डाल सकते हैं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल।
मार्क्स ऑब्टेन, पिछले सेमेस्टर का मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स डालना है। अगर चौथे सेमेस्टर में है इस समय तो तीसरे सेमेस्टर का टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर फिल कर दें, चाहे बैक लगी हो कुछ भी हो। ठीक, केवल आपको डिटेल देनी है कि आप हाँ इस कोर्स के छात्र हैं। ठीक, और वही अगर पिछला सेमेस्टर CGPA में था तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करें और परसेंटेज से मार्क्स निकालें, फिर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर की बात करें तो बीएड सेकेंड ईयर वाले जो छात्र हैं, बीएड सेकेंड ईयर वाले छात्र अपने फर्स्ट ईयर के यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे और यहाँ पर एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर डाल देंगे, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर मार्कशीट नंबर मिली हो तो डालें वरना ना डालें। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर हर साल की मार्कशीट मिल जाती है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको मिल गई हो तो। नहीं मिली है तो आप यहाँ पर NA डाल सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स और फर्स्ट ईयर का मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर डाल देंगे बीएड सेकेंड ईयर वाले जो एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी डिटेल भर लें। क्वालिफिकेशन कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा प्रोसीड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना और प्रोसीड करना है इसको। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा ट्वेन डिटेल्स का। ट्वेन डिटेल्स में अगर आप जुड़ो भाई बहन हो तो यस करें, बंधन ऊपर सेलेक्ट है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पर पहुँचेंगे। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट जो कि लिस्ट में आ रहे हैं इनमें से कोई एक। ठीक है, एक ऑप्शन लेंगे और जो ऑप्शन लेंगे उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हैंड डिक्लेरेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में हाथ से लिखकर ब्लू पेन से, ठीक है, लिखकर और आप लोग वाइट बैकग्राउंड पेज पर लिखकर इसको फोटो खींचकर इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। बाकी आगे है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज़ अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अब यहाँ पर क्या अपलोड करना है, देखिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा, आप लोग अपने पहले सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो अपना अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपनी लास्ट सेमेस्टर की यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों वैलिड रहेंगी। या तो अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर दें या फिर अपना ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है डिटेल से। ठीक है, आप उस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, OTR प्रोफाइल प्रीव्यू। एक बात ध्यान से सुन लें, अभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टेप में करेक्शन करना हो तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके आप उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लें, अभी आपको कोई मिस्टेक लग रही तो आप लोग अभी हाथों हाथ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस बॉक्स पर टिक करना। इसके बाद में OTR कंप्लीट OTR प्रोफाइल इस पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में OTR में करेक्शन नहीं होगा, OTR में करेक्शन जो होगा वो करेक्शन डेट में ही होगा। ठीक है, इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR डिटेल्स कंप्लीट। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आएगा एग्जाम प्रेफरेंस, सिलेक्ट योर पेपर एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर शो होगा एग्ज़ाम प्रेफरेंस। यहाँ पर देख लें काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी है पहले के मुकाबले। यहाँ पर देखिए अप्लाइड फॉर, किस लेवल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, फीस वगैरह देख सकते हैं। सिलेक्ट लेवल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेपर 1 प्राइमरी क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन लें। अगर आपके पास DLED है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर आपके पास अपर प्राइमरी, अगर आपने BEd किया है तो आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, 6 to 8 के लिए। अब एक ऑप्शन इनके लिए एक्स्ट्रा है, BEd करने वाले छात्र यहाँ पर देख लें, आप 6 to 8 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप भी आपको सिलेक्ट करना होगा। आप जो अपना BEd कर रहे हैं उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सी है, टीचिंग सब्जेक्ट कौन सी आपके पास, वो आपको लेना है। अगर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कोई और सब्जेक्ट हो साइंस से रिलेटेड तो आप, या फिर मैथ हो तो ये वाला ऑप्शन लेना है। अगर सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना ये लेंगे। आर्ट से कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश से, तो आप लोग अपना ये वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन भी ऐड करना है। अगर आप बोथ पेपर के लिए करेंगे तब भी आप लोगों को
बोथ पेपर कौन डाल सकता है? बोथ पेपर ऐसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने बीएड के बाद में डीएलएड भी किया हो। ऐसे स्टूडेंट्स बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस भी फिर डबल हो जाएगी। एक पेपर की फ़ीस है यहाँ पर 1000 रुपये, ठीक है, बोथ की रहेगी 2000 रुपये, ठीक है, यहाँ डबल अपने आप होकर आ गई है। ठीक, तो अपना आप लोग यहाँ पर पेपर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर अपना ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे रहेगा आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर के रूप में अगर आप वर्किंग हो तो यस वरना नो सेलेक्ट करें। अब नीचे क्वालिफिकेशन आप कौन सी रखते हैं, देखिए हम एक 1 by 1 बता देंगे। पहले हम बता दे रहे हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है कि 50% अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, न्यूनतम 50% आपके मार्क्स हैं स्नातक में या परास्नातक में, और आप लोग इसके बाद में बीएड कर रहे हैं या फिर आपने कर लिया है, तो आपका ऑप्शन ये रहा। अगर आपके 45% मार्क्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में, और आप इसके बाद बीएड कर रहे हैं, बीएड आपने किया है, बीएड कर लिया है, तो आपका ऑप्शन ये रहा, ठीक है। ठीक है, आगे देखें 50% अंकों के साथ अगर आप लोग बीए बीएड या बीएससी बीएड 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो आपका ऑप्शन ये रहा। अगर आप लोग 4 वर्षीय बीएड कोर्स कर रहे हैं और 12th में 50% मार्क्स, तो आपका ऑप्शन ये रहा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन से होंगे, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे ये वाले, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में बीएड में प्रवेश एडमिशन ले लिया हो या अध्ययन कर रहे हो या फिर उत्तीर्ण हो, ठीक है, ऐसे छात्र ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं अपना, ठीक है। बाकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के लिए ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं और इसके बाद में बीएड कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ले। अगर 50% से कम है, न्यूनतम 45% मार्क्स है, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक। अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालें जहाँ से आप लोग अपना बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, बीएड डीएलएड जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालेंगे। आगे है क्वालिफिकेशन स्टेटस। अब फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो तो परस्यूइंग लेना है, अगर पास कर लिया हो तो पास लेना है। पास कर लिया हो, पास वालों के बारे में बताते हैं पहले। जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड पास कर लिया है वो अपना पास का स्टेटस लें। इसके बाद में डेट सेलेक्ट करें, अपना डेट ऑफ कंप्लीशन या मार्कशीट। मार्कशीट पर एक डेट लिखी होगी, डेट ऑफ मार्कशीट, ठीक है। प्रिंटेड डेट भी डाल सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रिंटेड डेट होगी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट पर, वो डेट आप यहाँ पर डाल देना। ये पास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ईयर में आप लोगों का 26 तक ही है, क्योंकि 26 में ही आपने कंप्लीट किया हुआ, अगर कंप्लीट किया है तो ठीक है। तो अपना पासिंग डेट यहाँ पर डाल देंगे, फिर डालेंगे मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, फिर डालेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स। अगर सीजीपीए में हो मार्क्स ऑब्टेंड, सीजीपीए में हो, अगर आपके कोर्स में सीजीपीए हो तो सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज करें। इसके बाद में परसेंटेज से मार्क्स बनाकर यहाँ पर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड फिल करिएगा। अगर आप परस्यूइंग में हैं तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आप मान लीजिए सेमेस्टर पैटर्न पर कर रहे हैं तो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एक एक्सपेक्टेड आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगभग जून जुलाई में होते हैं और रिजल्ट आ जाता है अगस्त सितंबर में, तो सितंबर की कोई डेट डाल सकते हैं, आगे की डेट डाल दें, पीछे की ना डालें। और अगर एनुअल पैटर्न पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनुअल पैटर्न पर भी जून जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं और रिजल्ट सितंबर अक्टूबर तक आ जाता है, तो वही आप डाल दें कि आपका कब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपना डेट वगैरह डालकर कंप्लीट कब होगा इसकी डेट डाल देंगे। 2026 से लेकर आगे तक के सारे ईयर यहाँ पर हैंगे। ईयर स्टेटस डालेंगे, फर्स्ट ईयर है या कौन सा ईयर। अगर फर्स्ट ईयर है तब तो यहाँ पर ऑप्शनल हो जाएगा, तब आपको कुछ नहीं डालना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। अब ऑप्शनल क्यों दिया है, ऑप्शनल इसलिए दिया है कुछ स्टूडेंट्स सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ते हैं जो दूसरे सेमेस्टर में आगे होंगे, वो लोग अपने पहले सेमेस्टर के मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है उनको भी, ठीक है, डाल सकते हैं। ऐसे छात्र जो एनुअल पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके एग्ज़ाम तो अभी हुए नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शनल दिया है, उनको डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर पैटर्न पर हो और सेकंड सेमेस्टर में आ गए तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर डाल दें, परसेंट यहाँ पर अपने आप काउंट होकर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है फर्स्ट ईयर मार्क्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मार्क्स आर ऑप्शनल है। इफ़ यू विश टू एंटर प्लीज़ एंटर योर लास्ट सेमेस्टर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स,
लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो वही सीन है कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तब यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा। फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में होंगे, अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे होंगे तो चौथे सेमेस्टर में इस समय आ गए होंगे, जून सेमेस्टर ये चल रहा है। चौथे सेमेस्टर में अगर आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि प्लीज़ एंटर योर लास्ट सेमेस्टर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स। ठीक है, लेटेस्ट वाले डालने, ना कि दूसरे सेमेस्टर के डालने। लेटेस्ट वाले अवेलेबल हों, रिजल्ट आ गया हो वो वाले डालने हैं, ये मैंडेटरी है। तो चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स डालते हैं। अगर ईयरली पैटर्न पर पढ़ रहे हैं और बीएड डीएलएड के सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स और मार्क्स टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं फर्स्ट ईयर के, ये डालना मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर सीजीपीए में अगर आपके मार्क्स दे रखे हों तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करें और परसेंटेज को फिर मार्क्स में कन्वर्ट करें। और टोटल मार्क्स निकालने के लिए सभी सेमेस्टर या ईयर की सब्जेक्ट को 100 से मल्टीप्लाई करके आपके टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन भर लेंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपकी जनरल क्वालिफिकेशन है, ये भरना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सही से आप लोग भर लें। अभी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद में फर्स्ट लैंग्वेज मैंडेटरी है हिंदी। आगे सेकेंड लैंग्वेज में कौन कौन से ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई एक ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा, इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाई आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इस पर यानी आप आईसीआई का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी एसबीआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। दोनों ऑप्शन में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फ़ोन पे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा यूपीआई का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा और पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपकी फ़ी जितनी होगी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देख लें कौन से ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना हो तो क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड खुलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने जीपे, फ़ोन पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर उसी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। वहाँ पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। अगर यूपीआई ऐप के थ्रू डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट आप लोग अपने ऐप में पहुँचेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ से ले लेंगे। अगर यूपीआई ऐप्स वाला ऑप्शन लेते हैं तो उस पर सिलेक्ट करें। इसके बाद में यू आर रीडायरेक्टिंग टू योर PSPS, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब जिस भी ऐप से जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहें अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपने जो ऐप सेलेक्ट किया है वो ऐप खुल जाएगा। इसके बाद में पे पर क्लिक करना और इसके बाद में अपना यहाँ पर पिन डालकर अपना पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। और अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्यूआर कोड वाला ऑप्शन लेना, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना। इसके बाद में क्यूआर कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचना। इसके बाद में उसी ऐप में जाकर फाइल्स वाले ऑप्शन में जाकर इस स्क्रीनशॉट को स्कैन करना। वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का पेमेंट जो है हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोग जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्रिंट आप लोग यहाँ से कर लेना। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे आप लोगों को एग्जाम डेट एडमिट कार्ड की भी जानकारी मिलेगी तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।